नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे वर्तमान में राजस्थान में दो बड़ी भर्तियां निरस्त कर दी गई हैं। उनके रिगार्डिंग में आपसे इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहली भर्ती है जिसमें सभी कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग मिल चुकी थी और अपना कार्य प्रगति पे था और कार्य कर रहे थे और अच्छे ढंग से कार्य करते। वो भर्ती थी राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसके अलावा दूसरी भर्ती थी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती, जिसका सारा प्रोसेस कंप्लीट था। बाकी था तो बस एक रिजल्ट और उसकी ज्वाइनिंग बाकी थी। वो भी हाई कोर्ट की वजह से पेंडिंग चल रही थी, नहीं तो उनको भी कब की ज्वाइनिंग मिल जाती। इन दो बड़ी भर्तियों के बारे में डिटेल से आपसे बातचीत करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन दोनों बड़ी भर्तियों से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आपको सबसे पहले लाके प्रोवाइड कराएंगे। और आपको बस ओनली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि जो भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्या वापस हो पाएंगी निरस्त हुई भर्तियाँ? सबसे मेन स्टूडेंट का सवाल है, जो भी हमें कमेंट कर रहे हैं। मेन मुद्दा यही है कि क्या ये भर्ती दोनों भर्ती हैं, राजीव गांधी युवा मित्र और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती, ये दोनों भर्तियां वापस से हो पाएंगी? यानी राजीव गांधी युवा मित्रों को तो बहाली मिल जाएगी और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक का रिजल्ट और ज्वाइनिंग मिल पाएगी क्या? सबसे पहले पहली भर्ती पे हम चर्चा कर लेते हैं कि राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसके कैंडिडेट लगातार प्रयासरत हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक ब्लॉक लेवल पे जाकर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्ट्रेट के पास जाकर ज्ञापन प्रक्रिया जारी रख रखी है इन्होंने। ये अपना ज्ञापन दे रहे हैं, शांतिपूर्वक अपना ज्ञापन लिखित में ज्ञापन दे रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों को, जिससे कि इनकी आवाज़ वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री के पास पहुंच सके। ये सभी जिला लेवल पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप रहे हैं, ब्लॉक लेवल पर भी ज्ञापन दे रहे हैं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे मिल रहे हैं इस भर्ती की बहाली को लेकर। अब सेकंड पॉइंट ये आ जाता है कि क्या ये भर्ती प्रक्रिया बहाल हो सकती है? देखो, बहाल हो सकती है, चांस बन सकते हैं बहाल होने के, बट अगर आप प्रयास करो, आप सहयोग करो, आप अपनी संख्या बल दिखाओ और आप अपने अपने ब्लॉक, खंड, उपखंड और तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज्ञापन सौंपें, तो आपकी भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल बहाल हो सकती है। क्योंकि आप वर्तमान में काम कर रहे हो, जो एकदम अच्छा काम कर रहे हो, आपका काम सराहनीय है, बिल्कुल आपको बहाली मिल सकती है। और ये सब आपका तभी पॉसिबल है जब आप एकजुट हों, जागरूक हों, सभी अपने अपने ब्लॉक लेवल, उपखंड लेवल और तहसील लेवल और जिला लेवल पर ज्ञापन सौंपें प्रशासनिक अधिकारियों को, जिससे कि आपकी आवाज़ वर्तमान राजनीतिक मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री के पास पहुँचे। क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी सेवाएं दे रहे थे, विभिन्न कैंपों में आपने भाग लिया, आम जनता को आपने जागरूक किया, आम जनता की जो भी परेशानियां हैं उनका आपने समाधान किया, उनको राजस्थान में चल रही विभिन्न योजनाओं को समझाने का, योजनाओं का लाभ दिलाने का आपने प्रयास किया। आपका काम यही था। वर्तमान में जो पूर्व में राजस्थान में सरकार थी, उसकी योजनाओं का प्रचार प्रसार आप भली भांति कर रहे थे, बट इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट जैसे ही चेंज हुई, आपने वर्तमान सरकार की योजनाओं का भी प्रचार प्रसार आपने किया। इसलिए गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि इन दोनों भर्तियों के कैंडिडेटों का सिलेक्शन किया जाना चाहिए, क्योंकि इन कैंडिडेटों की अति आवश्यकता है आज के समाज में जनता को जागरूक करने के लिए। क्योंकि सरकार का ऐसा मानना है कि ये भर्ती प्रक्रिया कांग्रेस ने कराई थी, कांग्रेस की ही योजनाओं का प्रचार प्रसार ये कैंडिडेट कर रहे थे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपकी योजनाएं अब चालू हुई हैं, आपका जो कैंप चल रहे हैं उनमें भी इन कैंडिडेटों की ड्यूटी थी 31 तारीख तक, बट 31 तारीख के बाद इनको तुरंत 31 तारीख को लास्ट नोटिफिकेशन जारी करके इनको निरस्त कर दिया गया है। इसलिए अब ये अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं।
इसलिए गवर्नमेंट को एक बार पुनः सोचना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को इस भर्ती के नाम से कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो इस भर्ती प्रक्रिया के नाम को परिवर्तित करके इन कैंडिडेटों को बहाल कर दिया जाए, जिससे कि वर्तमान में जो बीजेपी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पर कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ पर भी इन कैंडिडेटों की अति आवश्यकता है। इसलिए इनको बहाल करें। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के नहीं हैं, ये सभी पार्टियों के लिए काम करते हैं। इनका सिलेक्शन भी किसी राजनीतिक पार्टी ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया है। ये इसका राजीव गांधी युवा मित्रों का सिलेक्शन आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने किया है, जबकि जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती थी, इसका ऑर्गेनाइजेशन शांति एवं अहिंसा निदेशालय द्वारा किया जा रहा था। बट महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को भी निरस्त कर दिया गया है। इसमें 50,000 कैंडिडेट अपनी ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे थे, उनको एकदम से इसका नोटिफिकेशन जारी करके, निरस्त का नोटिफिकेशन जारी करके बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ है। बेरोजगार हाईकोर्ट में लड़ रहे थे रिजल्ट को लेकर, बट वर्तमान सरकार जैसे ही आई, दोनों भर्तियों को 25 दिसंबर को अंतिम रूप से निरस्त कर दिया है। इसलिए हमारी वर्तमान सरकार से विनती है, इन बेरोजगारों के लिए इन दोनों भर्तियों को पुनः स्टार्ट किया जाए। जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनकी सेवाओं को यथा उचित संचालित रखा जाए, जिससे कि इनको अपनी रोजगार मिल सके। बेरोजगारी के इस दौर में ये कैंडिडेट राजीव गांधी युवा मित्र 17,500 रुपये पर मंथ की सैलरी के रूप में कार्य कर रहे थे, जबकि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक मात्र 4,500 रुपये पर मंथ की सैलरी के आधार पर ज्वाइनिंग के लिए तैयार थे। बट गवर्नमेंट ने इस भर्ती प्रक्रिया को पल भर में निरस्त करके बेरोजगारों के साथ अच्छा नहीं किया है। इसका असर वर्तमान गवर्नमेंट को इलेक्शन में, जो लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं राजस्थान में, उन इलेक्शनों में देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ने 2.5 लाख पदों पर नौकरी देने का वादा किया था, बट आते आते ही गवर्नमेंट ने 55,000 कैंडिडेटों की नौकरी छीन ली, जो कि एक सरासर नाइंसाफ़ी है। इसलिए वर्तमान सरकार को एक बार पुनः विचार करना चाहिए, इन कैंडिडेटों को नियुक्ति देनी चाहिए और राजीव गांधी युवा मित्रों को बहाल करना चाहिए, क्योंकि ये कैंडिडेट अपने घर परिवार को छोड़कर आम जनता को अपने फील्ड में जाकर सभी राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे थे। इसलिए हमारी वर्तमान सरकार से यही विनती है कि आप इन दोनों भर्ती प्रक्रियाओं को बहाल करके इन कैंडिडेटों को नियुक्ति दें। अगर आपको ये एजुकेशनल जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।